मतलब पैसा नहीं मिलता है। लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, ऑफलाइन जो होती है वो चीटिंग करती है और सपना दिखाते हैं लेकिन पूरी नहीं होती है। ये पूरी जर्नी में आपका अनुभव कैसा रहा? जब मैं काम स्टार्ट की तो मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, घर की काम सारे ख़त्म करके 2 घंटा करीबन मुझे मिलती थी। मेरे पास खुद की गाड़ी भी नहीं थी तो मैं बस में ट्रैवल करती थी। कि आपको हिंदी या इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है? नहीं, मुझे तो हिंदी बोलना भी नहीं आती थी। उसका MRP, CPE, PB ये क्या होती है? प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, हमको वहाँ से सीखने के लिए मिल गई। और जैसे ऑफलाइन होती है वो कुछ बताते हैं, हमको सुनते हैं, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर उसको सारी चीज़ों को मेमोराइज करके उसके साथ हम वहाँ के लोग के लिए बोलते हैं। तो हिंदी मतलब बोलते कुछ तो अभी हो गया जो हाँ ठीक है बात करने लायक हो गया, जो बात कर सकती हूँ ना। स्टेज में जाना, अवार्ड मतलब पकड़ना, आपके लिए कोई ताली देना, ये जब मैं पहली बार रामड़ा में आई थी तो वहाँ पर जो देखी तो खुद को उस जगह की मतलब रख कर कुछ महसूस करने लगी। रातों रात मैं 2-4 बिल्डिंग बना दूं, ऐसे फीलिंग्स आती थी मेरे को। एक जागुआर खरीदूंगी, अच्छा, उसमें खुद ड्राइविंग के सीट। तो अभी जो कार खरीदी है ये आप ड्राइव नहीं करेंगे? मैं बैठने के लिए हस्बैंड को गिफ्ट है। ओके, ये हस्बैंड के लिए गिफ्ट है, वेरी नाइस। मैं ईशा मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के शो में। और आज हमारे बीच में एक बहुत ही सफल महिला उद्यमी हैं उड़ीसा से संगीता राउत जी, जो बहुत सारी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन का स्रोत हैं। तो हम सभी उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, और कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ मैं। जी मैं पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्ते, मैं संगीता राउत हूँ उड़ीसा से। जब से मैं मतलब मेरी एक हेल्थ इश्यू थी तो इसीलिए मैं एप्लम के कुछ प्रोडक्ट मुझे मतलब किसी ने दी थी। उसके बाद मेरी हेल्थ इश्यू ख़त्म हो गई तो इसीलिए मैं एप्लम के साथ जुड़ने के लिए पसंद की, एप्लम के साथ जुड़ी। उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा रहा, जैसे मुझे काम करी तो जिसको भी मैंने दी अच्छा रिजल्ट आ गई। तो इसीलिए मैं आज तक उन्हीं पर फॉलो की, काम की। तो आज मैं ग्राउंड डायरेक्टर मैं हूँ, होम मेकर से लेकर एक बिजनेस वुमन बन गई। और अभी हमें पता चला कि आपने अपने लिए एक कार भी परचेज करी है एप्लम के प्लेटफॉर्म में। थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि एक महिला के लिए अपनी कार, अपने घर का सपना बहुत बड़ा सपना होता है। जब बिजनेस में आई थी तब मेरा ड्रीम कुछ बहुत छोटी थी। तो जब मैं काम की और मुझे सक्सेस मिलते गई तो उसके बाद एक सेमिनार था, उस सेमिनार में थोड़ा बड़ा ड्रीम देखने के लिए मौका मिला। तो जब मैंने बड़ा ड्रीम देखी तो मैं खुद के लिए कार एक मतलब ऐसे बोलना, जो हम लोग जैसे बाहर जाते हैं तो गर्मी होती है, बारिश होती है, ठंड के टाइम ठंड आती है, तो इसलिए हम लोग सोचे एक कार लेना है। तो उसके बाद एप्लम की मैं कंपनी में भी था ना, कार फॉर हाउस फंड, कार फंड अचीवर। तो मैंने कार फंड अचीवर हुई। उसके बाद अभी एक मतलब कार ली, जैसे टाटा कर्व ली। तो किस कलर के लिए अपना? ब्लू कलर, रॉयल ब्लू फेवरेट कलर है जी। तो इस कलर की एक कार ले ली तो अच्छा लगा। अभी तो खुश लग रही है। चलिए कुछ तो मतलब कुछ तो नहीं बोलूँगी, बहुत कुछ मुझे अचीव करने के लिए मौका मिली एप्लम से। अभी जो ड्रीम है वो क्या, मैं खुद के लिए तो कार ले ली, तो अभी जो बाकी जो मेरी फ्रंटलाइन है तो मैं खुद से ये ड्रीम ले रही हूँ। तो उन लोगों की कैसे मैं कार अचीव करूँ, उनको कैसे मैं कार मतलब कार फंड तक या कार लेने तक मैं इंस्पायर कर सकती हूँ उसको लेने के लिए। ये मेरा अभी ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आपने खुद को तो कार अचीवर बनाई, और आपका ये भी ड्रीम है कि आपकी जितनी भी फ्रंट लाइन्स या डाउन लाइन्स या आपकी जो भी बिजनेस एसोसिएट्स हैं उन सब की भी कार आए और सब वो सुख महसूस कर सके जो आपने महसूस किया। ये बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ने का आपके मन में विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ? देखिए, मेरे डायरेक्ट सेलिंग जुड़ने का कुछ विचार नहीं था। पहले जो मैं थी, मेरा तो मतलब बिजनेस का ही कुछ मतलब नहीं था, मतलब आइडिया नहीं थी। जैसे हम लोग गांव में पले बड़ी थी तो इतना ज़्यादा कुछ बिजनेस के बारे में भी नहीं पता था।
जैसे मैंने जो पहले ना प्रोडक्ट यूज़ की, उसके बाद मुझे खुद मतलब कुछ इनकम के लिए मुझे लगता था वो कुछ तो करूं, जैसे मुझे कुछ इनकम आए, खुद की ज़रूरत के सामान जो मैं होती है वो खुद से ले सकती हूँ, किसको मांगना नहीं पड़े मुझे। तो ऐसे करके जैसे मुझे प्रोडक्ट मिला, अच्छी प्रोडक्ट मिली, जानकारी मिली एप्लम के थ्रू। और जैसे मैंने प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले मुझे ये पता नहीं था जो डायरेक्ट सेलिंग ऐसे होती है। जैसी भी कंपनी होती है, जैसे हमको ऐसी तरह की मतलब लाभ आ सकती है या मिलती है, ये पता नहीं था। जैसे मैंने सुनी जे ऐसे ऐसे कंपनी है, तो मैंने फैमिली को पूछी जे ऐसे ऐसे कंपनी है, क्या मैं ज्वाइनिंग करूँ उसमें। तो उसके बाद मतलब उसने तो घर फैमिली ने बोल दिया जे ठीक है, तुमको अगर अच्छी लगी ऐसे घर के काम के साथ तुम कर सकती हो तो देखिए उसके साथ ज्वाइनिंग कीजिए। तो मतलब जब मैं ज्वाइनिंग की तो मेरे मतलब ज़्यादा ड्रीम नहीं था, ऐसे ही छोटा मोटा ऐसे कुछ भी था, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद उसमें काम करते 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 क्या हुआ ना, मुझे उसके बारे में पता चला जी इतने बड़ी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग में। जी पहले तो मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था वहाँ पर। और जो एप्लम है मेरी लाइफ में पहली कंपनी है, इससे पहले मैं किसी कंपनी में जुड़ी नहीं हूँ, प्रोडक्ट भी नहीं यूज की हूँ। पहले डायरेक्ट सेलिंग के कंपनी में एप्लम ही मतलब जुड़ी हूँ और प्रोडक्ट भी मैंने यूज की हूँ ऐसे। तो ऐसे ही मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम एक महिला होकर इस फील्ड में एंटरप्रेन्योर डायरेक्ट सेलिंग में आपका अनुभव कैसा रहा? ये पूरी जर्नी में आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए मैम, जैसे महिला होकर मैं जब काम करने के लिए जब मैं निकली थी घर से, तो उस टाइम मेरा मतलब कुछ नहीं था मेरे पास। इवन मेरे पास मतलब क्या है, रास्ता भी मालूम नहीं था। जैसे हम कहीं पर जाओ उसका रास्ता भी मुझे मालूम नहीं था। जैसे एक ड्रीम था जो मुझे कुछ करना है, तो वही ड्रीम के वजह से मैं काम करी। घर के जैसे महिला थी तो बच्ची भी छोटी थी, जब मैं काम स्टार्ट की तो मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, तो उसकी काम घर की काम सारे ख़त्म करके 2 घंटा करीबन मुझे मिलती थी। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के या कुछ भी मैं काम करूँ, किसी भी सामान किसके साथ शेयर कर सकती हूँ, तो बस 2 घंटे में ही मेरे जर्नी स्टार्ट की थी। आज तो पूरा पूरा दिन भी मैं दे देती हूँ, कोई बोलने भी नहीं आती है। लेकिन उस टाइम जैसे मैं शुरुआत की थी तो 2 घंटे से ही मैंने शुरुआत की थी। जैसे 2 घंटे के बाद में 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, तो मतलब क्या होती ना, बढ़ती गई। वो मैनेज तो पहले मतलब बहुत की हूँ, घर के साथ, बच्चे के साथ। और मतलब क्या, मेरे पास खुद की गाड़ी भी नहीं थी, तो मैं बस में ट्रैवल करती थी। और बस की ट्रैवलिंग मुझे सूट नहीं करती थी, वो बहुत दिक्कत होती है मेरे को। जैसे इतना दिक्कत होती है जैसे वहाँ पर पहुँचने के बाद और कुछ काम ही नहीं कर पाऊँगी। तो उसके बाद में भी मैंने खुद को जो ड्रीम था, जो भी मैं मतलब कुछ तो बनना था, तो इसीलिए अच्छा, मुझे ये भी पता चला कि आपको हिंदी या इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। नहीं, मुझे तो हिंदी बोलना भी नहीं आती थी पहले। जो मैं तो अभी जैसे ये सारे प्रोडक्ट्स इनके बारे में पढ़ना सीखना, ये कैसे किया आपने? पहले जब मैं ज्वाइनिंग की, ऑफिस गई, उसके बाद इतने सारे प्रोडक्ट देख के मुझे लगा उनको नाम कैसे में याद रख लेते हैं ये लोग, उसका MRP, CP, PV ये क्या होती है। जो पहले मैं जब आई इसमें तो मुझे लगा बहुत मतलब सीखना पड़ेगा इसमें। तो वो क्या है ना, जैसे काम करते गई तो अभी प्रोडक्ट के नाम भी याद है, उनके इंग्रेडिएंट्स भी याद रह गई। उसके बाद उनके MRP, CP, PV, और वो हिंदी मतलब हम लोग उड़िया में हैं, उड़ीसा में तो उड़िया बोलते हैं, तो हिंदी मतलब बोलते कुछ तो अभी हो गया जो हाँ ठीक है बात करने लायक हो गया, जो बात कर सकती हूँ। लेकिन क्या होती है ना, हिंदी हमारी वहाँ पर कोई बोलते नहीं है, हम लोग सारे के सारे उड़िया में ही बात करते हैं। तो प्रोडक्ट की जो हम लोग इंग्रेडिएंट्स होती है, जूम मीटिंग में हमारी जो ट्रेनिंग होती है वहाँ से सीखने के मिले।
प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है हमको वहाँ से सीखने के लिए मिल गई। और जैसे ऑफलाइन होती है वो कुछ बताते हैं हमको, मतलब प्रोडक्ट तो के मतलब बारे आप में। इतना सुनते हैं, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर उसको सारी चीज़ों को मेमोराइज करके उसके साथ हम मतलब वहाँ के लोग के लिए बोलते हैं। अच्छा, ये जो प्रेरणा थी यहाँ तक आने की, या MLM बिजनेस या विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आप गांव में पली बड़ी थी, और आपने ये भी बताया कि आप इससे पहले कहीं गई भी नहीं थी, ट्रेन जर्नी आपकी एप्लॉम की ही फर्स्ट ट्रेन जर्नी थी। तो ऐसी कंडीशन में ये करने की प्रेरणा कहाँ से आई? इनर सेल्फ ने बोला या किसी को देखकर आप मोटिवेट हुई? कौन आपका प्रेरणा स्रोत था? देखिए मैम, जैसे मैं पहली बार एप्लॉम में 18% मेंटेन करके जो विनर्स नाइट में आई थी, मैं एप्लॉम की पहले मैं ज़्यादातर बहुत फिल्म और सीरियल देखती थी, बहुत टीवी देखने की मेरी शौक थी। तो वहीं पर जैसे आईफा अवार्ड जैसे अवार्ड होती है ना, हमारी उड़िया में भी ऐसे सीरियल होती है, उसे अवार्ड मिलती है। तो मेरी शौक वहाँ से थी, जैसे वहाँ पर जाना, स्टेज में जाना, अवार्ड मतलब पकड़ना, आपके लिए कोई ताली देना। ये जब मैं पहली बार रामड़ा में आई थी तो वहाँ पर जो देखी तो खुद को उस जगह की मतलब रख कर कुछ महसूस करने लगे कि अगर मैं कुछ करूँगी तो मेरे लिए भी वहाँ पर कुछ मुझे भी मिलेगी या मुझे भी कुछ बनने की मिलेगी। ऐसे ही मुझे कुछ वहाँ से प्रेरणा आई थी पहली बार। जैसे लोग आज भी मुझे याद है उस टाइम में बेस्ट बिजनेस वोमेन के अवार्ड थी, बेस्ट टीचिंग के अवार्ड थी, बहुत कुछ अवार्ड थी, जैसे लोग जाते थे वहाँ पर लेके आते थे। तो इसी वहीं से ही मेरा जो बड़ा ड्रीम जो होता ना, वहाँ तक तो मैंने छोटी ज़रूरत के हिसाब से ड्रीम देखी थी, जहाँ मुझे ज़रूरत थी वही ड्रीम देखी थी। वहाँ से ही मैंने बड़ी ड्रीम देखी, वहाँ से ही मुझे ज़्यादा पढ़ना है कि जो इस बिज़नेस को मुझे अच्छे से करना है। अच्छा, ये सब अपनी पूरी जर्नी में जो भी आपकी एक महिला बिजनेस वुमेन बनने की जो भी जर्नी थी, इसमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आजकल के समय में महिलाओं के लिए बहुत इजी नहीं होता, हालांकि आज फिर भी बहुत इजी है, पुराने समय में नहीं होता था, बट फिर भी अपेक्षाकृत काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, और फैमिली और काम घर के साथ में इसको मैनेज करना एक टास्क होता है। तो उसको आपने किन किन समस्याओं को आपने फेस किया? जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट की थी तो पहले तो प्रॉब्लम बहुत थी मेरे को। तो लोग भी ऐसे बोल के मुस्कुरा रहे थे मेरे पर, जे ये क्या प्रोडक्ट लेके बैग धर के घूम रही है, बेच रही है, बेचने की बिजनेस कर रही है। जैसे मेरे पास मेरी जानने पहचान मतलब इतने क्लोज लोग हैं, जैसे मान लीजिए मेरे रिलेटिव है, जानने वाली है और क्लोज फ्रेंड है, वो हम मेरे से अगर कुछ प्रोडक्ट ले ले तो चलिए रातों रात मैं 2-4 बिल्डिंग बना दूं, ऐसे फीलिंग्स आती थी मेरे को। मतलब एहसान करते थे प्रोडक्ट लेके। और जो मैं बेटी के घर में छोड़ के जा रही थी ना, तो बेटी को भी कोई बार आस पड़ोस के लोग ऐसे बोलते थे, तुम्हारी माँ निकल गई अभी काम के लिए, झोला पकड़ के निकल गई। तो बेटी को भी बहुत तरह की मतलब डिमोटिवेटेड करते हैं लोग। तो मैं जब घर आ रही थी तो बेटी बोल रही थी, उनके तो मामा नहीं जा रही है, उनके मामा नहीं जा रहे, तुम क्यों बाहर जा रही हो, मुझे अकेला मुझे छोड़ के क्यों जा, मुझे अकेली मतलब अच्छी नहीं लगती है, तुम घर में रुको। तो ऐसे बहुत कुछ मतलब प्रॉब्लम थी घर से निकलने के लिए। लेकिन क्या हुई ना, मेरी जो मदर इन लॉ वो बहुत अच्छी है। पहले तो मैं हस्बैंड के बारे में बोलती हूँ, वो मुझे बोलते थे जो तुम जाओ काम कीजिए, लेकिन उनकी कोई भी सपोर्ट पहले नहीं थी। लेकिन जो मदर इन लॉ थी उनको चाहत थी जो मैं कुछ करूँ, मतलब कुछ बन जाऊँ, तो इसीलिए वो भी सपोर्ट कर रही थी मेरे को। और जैसे बच्ची है मेरी छोटी थी, जो ननंद मेरी, वो बच्ची की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक ले ली थी। अरे वाह, ये बड़ी अच्छी बात है। बड़ा जॉइंट फैमिलीज में अगर ये बड़ा बेनिफिट होता है, और बड़े कम लोग होते हैं जो ऐसे जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे मेरी बेटी को जो जिम्मेदारी था बचपन से वो ले ली थी, बहुत हद तक वो बेटी की जिम्मेदारी ले ली थी।
और जैसे प्रॉब्लम मुश्किल वो बातें तो होती रहती है। जैसे हमें सक्सेस जितने टाइम हम लोग मतलब क्या होती है ना, सक्सेस अगर मिलती है तो ज़्यादातर आहिस्ता आहिस्ता करके प्रॉब्लम हट जाती थी। कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं लोग सारे के सारे, जैसे फैमिली के लोग हो, चलो ये आस पड़ोस के लोग, वो सारे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन वो पेशेंस रखना चाहिए। जैसे जिस टाइम में हम लोग सक्सेस नहीं होती है, तो इस टाइम मैं क्या करती थी, वो काम कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं जब भी निकलती हूँ घर से, मैं क्या करती, पहले ये मेरे माइंडसेट रहती है जो घर का काम करना मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरी माइंडसेट रहती है, जो वो मुझे कंप्लीट करके ही निकलना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, वो बाहर अगर काम करते हैं तो घर के काम उसके साथ छूट जाती है, तो वहीं पर दिक्कत होती है। तो मेरी मानना क्या है, जो हम मतलब खुद के लिए अगर काम करें, खुद के ड्रीम के लिए काम करेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी कहीं हमसे छूट ना ले। बिल्कुल सही बात है। तो पहले मेरी जिम्मेदारी ख़त्म करती हूँ। जब अगर मेरे सुबह 9 बजे की कहीं जाना है तो मैं सुबह 4-5 बजे उठ जाती हूँ। पहले जिम्मेदारी ख़त्म कर लेती हूँ, इस हिसाब से मैं मैनेज कर लेती हूँ। पहले मेरे घर के काम, उसके बाद मैं जाती हूँ। मेरी जो काम होती है, जहाँ भी जाना होती है, लोगों के साथ मिलना होती है, तो वहीं पर जिन लोगों में घर में मतलब रहती हैं ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं बाहर जाती हूँ लेकिन वहाँ पर काम पड़ा रहे, मैं सारे काम मैनेज करके ही निकलती थी। उसके बाद आकर मतलब रात को 11 बजे 10 बजे भी मैं जब हस्बैंड के साथ जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, लेट हो जाती है, तो आकर भी मैं घर में मतलब किचन में जो भी बनाना है, खाना वाना वो बना के खिला के मतलब सारे काम निपटा के ही मतलब रहती। अच्छा, कभी ऐसा विचार आया कि सब छोड़ दें? बहुत बार मैं। और फिर कैसे संभाला उस कंडीशन में अपने आप को? उस कंडीशन में ज़्यादातर तो मुझे सर की बहुत मीटिंग याद आई, क्योंकि सर बहुत बार मीटिंग में ऐसे बहुत कुछ बोलते रहती है जो दिमाग में चलता है। प्रॉब्लम बहुत बार आई है, ऐसे मतलब फीलिंग्स अंदर से है, जो मैं कर रही हूँ अच्छे कर रही हूँ। अगर इतने साल 4 साल 5 साल अगर मैं कुछ और में दे दिया था तो अच्छी खासी इनकम आ जाती, तो इतने में फिर से शुरुआत करो, फिर महीना ख़त्म हो गया, फिर शुरुआत करो। तो इस तरह विचार बहुत बार आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो सर की जो मीटिंग ट्रेनिंग जो हम लोग बैठते हैं ना, वो जो हम लोग के अंदर में रहती है जो एनर्जी, और ज़्यादातर क्या होती है ना, खुद के ड्रीम। एग्जैक्टली मेरे जो ड्रीम है वो मुझे मतलब अंदर से इंस्पायर करती है। जो होना था हो गया। जो कुछ मतलब मेरे जो अपलाइन है वो भी बोलते हैं, जिसको जितना सक्सेस के ऊपर जाना है उसको इतना ही मुश्किल आएगी। ये पकड़ के चलो तुम। अगर तुमको ज़्यादा दूर मुश्किलें आती है तो तुमको कुछ बड़ा करना है, तो इसीलिए तुमको भगवान जी मतलब जो परीक्षा लेती है ना, इसीलिए तुम्हारे अंदर वो परीक्षा लेती है, जो तुम कितने हद तक वो मतलब सह सकती हो, कितने हद तक वो तुम झेल सकती हो। तो शायद इस बात भी मुझे बहुत मोटिवेशनल करती है। शायद उतना बड़ा सक्सेस मिलेगी तो शायद इसीलिए मुझे इतना परेशानी होती है। चलिए ठीक है। और फैमिली मतलब हस्बैंड जो है मेरे, वो भी कुछ बहुत मेरे साथ काम पे लग गई, वो भी पॉजिटिव देती है कि चलो कुछ नहीं, वो हो जाएगी, तुम करते रहो, वो मिल जाएगी, हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग मतलब मैं कॉन्फिडेंट हो गई डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। अच्छा, आपके ऐसे कौन से भ्रम हैं समाज में जिनको कि आप तोड़ना चाहेंगे? पहले तो मतलब भ्रम ये है लोगों के पास, वहाँ पर मतलब पैसा नहीं मिलता है। लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, ऑफलाइन जो होती है वो चीटिंग करती है, कंपनी से पे आउट नहीं आती है, और सपना दिखाते हैं लेकिन पूरी नहीं होती है। ये बड़ा भ्रम है जो मार्केट में होती है। लेकिन मैं बोलूँगी एप्लो में, बाकी किस कंपनी में क्या होती है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एप्लो में ड्रीम दिखाते नहीं हैं, वो पूरा होती है। मैंने खुद ड्रीम देखी, खुद के लिए देखी, मैंने पूरी की। और जो पैसा होती है ना, वो 10 तारीख के अंदर ही
जो भी अपना चेक मतलब बनती है, इवन कोरोना टाइम में भी हमको वो पे आउट मिलती। आज तक मैं 5-6 साल से ज्वाइनिंग हुई हूँ, ऐसे महीना नहीं हुआ है जैसे मेरी पे आउट मुझे नहीं मिला। ठीक है, ये मतलब क्या हुआ ना, ये मतलब ज़्यादातर जो भ्रम है वो तोड़ना चाहिए। और मतलब लोग क्या होते हैं ना, रातों रात सक्सेस के लिए मतलब रातों रात लखपति करोड़पति बनना चाहती है, ये भ्रम है। लोग भी दिखाते हैं ना, ऐसे प्लान में होती है, तुम ये बोल कर दो, को ये मिल जाएगी। मैं तो बोलूँ भाई, काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगी। ये चलो जो भी कंपनी होती है, अगर काम करेंगे तो ही हमको कुछ मिलेगा, और जितना हम देंगे उतना ही मिलेगा। जी जी। अच्छा, जब हम बात करते हैं महिलाओं की, आप खुद भी एक महिला हैं, मैं खुद भी एक महिला हूँ, इसमें ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें महिलाओं के लिए क्या क्या उपलब्धियां हो सकती हैं? महिलाएं अपने लिए क्या क्या हासिल कर सकती हैं? जैसे महिलाएं पहले तो सेल्फ रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हैं जी। और जो महिलाएं हैं ना, पहले हम लोग क्या होती है ना, पापा के नाम से मतलब हमको जाना जाता है। बिल्कुल। उसके बाद जब शादी हो गई, हस्बैंड के नाम से, बच्चे हो गए तो बच्चे के स्कूल में बच्चे के नाम से। लेकिन जैसे डायरेक्ट सेलिंग में होती है, हम खुद के नाम से पहचानते हो। जो आज मेरे को मेरे नाम से पहचानते हैं लोग, मेरी फैमिली को भी मेरे नाम से पहचानते, ये गर्व मिलती है वहाँ पर। डायरेक्ट सेलिंग में ये मतलब जैसे खुद की पहचान अगर चाहिए तो वहीं पर मिलती है हमको। जैसे खुद की पहचान, मेरे खुद की पहचान मिल गई, ये मिल गई मेरे को। इसके साथ में जैसे एक तो होती है पहचान, यश मिला, सम्मान मिला, आपका नाम मिला, इसके साथ साथ अर्निंग भी मिल गई। जैसे ड्रीम घूमना, जिसे हमको मतलब बहुत जगह ड्रीम थी, मेरी बचपन से ड्रीम थी मनाली, वो मतलब घूमना, 5 स्टार होटल में रुकना, घूमना, इतना लग्जरी लाइफ जीना, जैसे मतलब कई सपना था। अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आती तो चलो आज भी वही घर में ही रहती। तो वो सपना ड्रीम मेरी पूरी हुई। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे जिसको कहते हैं ना कि आप एक ज़मीन से उठकर एक बुलंदियों तक पहुंचना, और अभी भी वो प्रोसेस ऑन है, इट्स अ कंटिन्यूअल प्रोसेस। इससे इस बिजनेस में आने के बाद आपके आत्मविश्वास, पर्सनल ग्रोथ पे आपको कैसा प्रभाव मिला? जो मुझे पहले से पहचानती है उनको तो बिना बताए वो आ जाती है, दिखने मतलब दिख जाती है। पहले जैसे मैं थी, ज़्यादा देर बात नहीं करती थी किसी के साथ, इसी स्वभाव में थी, लोगों के साथ इतना घुलती मिलती नहीं थी। पहले अगर सामने से कोई मेरे से बात नहीं करती तो मैं उसके साथ बात नहीं करती। ठीक है, ये बात होती है। उसके बाद मैं मतलब जैसे आप हिंदी बोलना, ये मेरे को मतलब क्या, हिंदी समझ लेती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी हिंदी। उसके बाद सारी चीज़ पहनना, मतलब पहनने के वजह से लेके सर से मतलब पैर तक, बात करने से लेकर खड़ी होने तक, वो चलने तक, जैसे कॉन्फिडेंट। मैं पहले क्या थी ना, कॉन्फिडेंट नहीं थी, अभी वो बन गई, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गई। मैं थोड़ा नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट। पहले जो मैं स्टेज में फर्स्ट टाइम जैसे मैं स्टेज में गई थी, मुझे माइक मिला था तो मेरा नाम मैं भूल गई थी। वो थी मेरी। ये अमूमन होता है, काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है। हम लोग क्या होती है ना, स्कूल में भी हम लोग ऐसे ही पढ़ाई कर घर में आ गई तो स्टेज नहीं मिला था हमको। हाँ, ये मिल गई हमको वहाँ पर। जैसे स्टेज मिला, लोगों को मतलब बोलने की मौका मिले, तो अच्छे से मतलब क्या बोलूँ, खुद की तो जैसे मतलब कुछ भी मतलब डिफरेंट, जैसे हम लोग देखते हैं लोगों को फिल्म वगैरह स्टार, जैसे बिजनेस वोमेन ऐसे चलते हैं, ऐसे मतलब कितने डिसिप्लिन रहते हैं, मतलब टोटल ऑल पर्सनालिटी में ग्रूमिंग आई। वेरी नाइस। अच्छा, जो महिलाएं अभी हिचकिचा रही हैं इस बिजनेस में आने के लिए, मतलब हिचकती हैं कि मेरा घर है, परिवार है, इसमें कैसा काम करना है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
उनको तो मैं यही संदेश दूंगी मैम, पहले तो फैमिली के साथ ही बिजनेस करें हाँ पहले, बिल्कुल। लेकिन फैमिली के खिलाफ जाकर हम लोग नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम होती है। और वैसे भी ये जोड़ने का बिजनेस जोड़ने की बिजनेस है। तो पहले जो भी महिला हिचकती है ना, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, कुछ तो ड्रीम, मतलब क्या होती है ना मैम, जैसे हम लोग मिलते हैं लोगों से, तो लोग, महिला जो है ना, वो ड्रीम देखने के लिए वो उनके पास टाइम नहीं है। ऐसे कंप्रोमाइज के साथ वो लोग खुद को एडजस्ट कर लिए हैं, तो वो ड्रीम नहीं देखते हैं, खुद के लिए नहीं देखते हैं ड्रीम। जो भी ड्रीम है फैमिली के, बच्चे के लिए, पहले तो ये बोलो खुद के लिए कुछ ना कुछ ड्रीम देखना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है ये, आपकी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि यदि आप अपने लिए नहीं सोचते हैं और आपने अपने ड्रीम्स को खाली अपने परिवार और बच्चों तक सीमित रखा है, तो ये एक सही समय है जब आप अपने बारे में भी सोचिए और अपने सपनों के बारे में सोचिए, क्योंकि एक पार्ट पे सारी चीज़ें हो जाती है, बट आपके अंदर की जो चीज़ें हैं, जो सपने हैं, जो अधूरे रह गए हैं, उनको पूरे करने का मौका आपको ऐसे नहीं मिलेगा। तो उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और ड्रीम बिल्डिंग ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, अभी से अपने आप को 5 साल बाद आप कहाँ देखते हैं? 5 साल बाद खुद को मैं देखना चाहती हूँ, मेरे तो एक मतलब बहुत बड़ा ड्रीम है। जैसे मैंने खुद ड्राइविंग करके एक जागुआर खरीदूंगी। अच्छा, उसमें खुद ड्राइविंग के सीट। तो अभी जो कार खरीदी है ये आप ड्राइव नहीं करेंगे? बैठने के लिए। अच्छा, ये आप बैठेंगे और जब आप खुद ड्राइव करेंगे तो वो आप अपने लिए जागुआर कार खरीदना चाहते हैं। ये हस्बैंड को गिफ्ट है। ओके, ये हस्बैंड के लिए गिफ्ट है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बड़े सारे हस्बैंड्स वाइफ को कार गिफ्ट करते हैं, लेकिन एप्लॉम बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, ये महिला हमारे साथ में जो आप बैठी हुई एमिनेंट पर्सनालिटी, इन्होंने अपने हस्बैंड को कार गिफ्ट करी है और आगे अपने लिए जागुआर कार लेना चाहते हैं। कलर भी सोच रखा है क्या? जी, वो रेड कलर का है। रेड कलर की जागुआर कार अपने लिए खरीदेंगे अगले 5 सालों में। और भी कोई ड्रीम है आपका 5 साल में पूरा करने के लिए? मतलब अगर गाड़ी होगी तो घर भी अच्छा होना चाहिए ना। मेरे तो कंपनी में हाउस फंड भी हो गया है, तो कंपनी के पैसे से खुद के घर, मतलब अच्छा, जैसे मायका और ससुराल नहीं है, वो मेरे नाम के घर है। ये भी बड़ी सही बात है ये, कि एक कई बार हम लोग यही चीज़ सोचते हैं और सुनते भी हैं महिलाओं की तरफ से कि मायका पिता का है, ससुराल ससुर का है या पति का है, हमारा कहाँ है? हमारा कहाँ है? तो इनकी एक बहुत अच्छा ड्रीम है इनका कि मेरा खुद का घर एप्लॉम की अर्निंग से होना चाहिए, जो कि मेरा कहा जाए। वो ना मायका होगा ना ससुराल होगा, वो मेरा खुद का होगा। वेरी नाइस। इससे महिलाएं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगी और सारी महिलाएं अपने लिए एक पर्सनल हाउस की ड्रीम करना चाहेंगी। अच्छा, इस पूरी जर्नी में एक ही आखिरी सवाल है आपसे, कोई ऐसी सीख जो आपको मिली हो जो आप हमसे साझा करना चाहें? इस पूरी जर्नी में सीख तो बहुत कुछ मिला मेरे को। जैसे ऐसी एक सीख है, जो भी प्रॉब्लम मतलब होती है, हम ज़्यादातर क्या करती है ना, अगर प्रॉब्लम हुई तो हम उसी के प्रॉब्लम से ही उलझे रहते हैं। ज़्यादातर हम प्रॉब्लम के ही डिस्कशन करते हैं, सॉल्यूशन के बारे में सोचती नहीं है। ये हो गई, ये होना नहीं चाहिए था, ये ऐसे हो गया, ऐसे मतलब होना नहीं था। तो बिजनेस में मुझे ऐसी सीख मिली, अगर प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम तो हो गई, उसका होना था वो हो गई, अभी हमको सॉल्यूशन के बारे में सोचना। ग्रेट, ये सीख मुझे मिली, मतलब इस दौरान, जो हमको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए और मुझे सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। जो बुक में भी लिखा है ना, जिसके बारे में तुम ज़्यादा सोचती हो वही तुमको मिलता है। अगर हम लोग प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हमको प्रॉब्लम ही मिलेगी। अगर हमको सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो हमको सॉल्यूशन मिलेगी। तो यही सीख मुझे मिला, जो मुझे प्रॉब्लम की तरफ भागना नहीं है, मुझे सॉल्यूशन की तरफ भागना है। ये बड़ी अच्छी सीख आपने हमसे भी साझा करी कि हमें प्रॉब्लम का हिस्सा ना बनकर सॉल्यूशन का हिस्सा बनने के तरफ अपना रुख बढ़ाना है और किसी भी तरह से नेगेटिविटी को अपने पास नहीं फटकने देना है। जी। राइट, हमें हर समय पॉजिटिव रखना है खुद को और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना और आगे बढ़ते रहना है। संगीता जी, आपसे बातचीत
बहुत ही प्रेरणादायक रही, बड़ा ही आनंद आया आपसे बात करके, और आपको आपके फ्यूचर के आपके बहुत सारे ड्रीम्स फुलफिल होने के लिए बहुत बहुत बधाई, ऑन ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत सारे सक्सेस जो आपने अचीव करने वो आप ज़रूर अचीव करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।